हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोगों का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में हम दिखाएंगे आप लोगों को कहाँ लगाते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, चाहे एलविस यादव हो, चाहे कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी हो। और आज जाएंगे हम अपने पर्सनल ट्रैक्टर से बड़े भैया के साथ, और आप लोगों को दिखाएंगे गौतम विश्वविद्यालय नोएडा का। और चलिए चलते हैं। देख सकते हैं गाइस, ये है चौहानपुर का गोल चक्कर, जो कि सेक्टर 3 ग्रेटर नोएडा के आगे ही पड़ता है, हमारे पास में ही है। और चौहानपुर से होते हुए जाएंगे परी चौक, और आप लोगों को कुछ दिखाएंगे हम, जो सरप्राइज रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए आप लोगों को बताता हूँ कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है, पर ये ब्लॉग बना रहा हूँ ना मैं आप लोगों के लिए, तो मुझे शर्म भी बहुत लग रही है। और ये आ गए हम लोग सूरजपुर। आप लोगों को दिखाऊँ, सूरजपुर है ये, जहाँ के नितिन मृदुल का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, जिनके पास बड़ी गाड़ी है जिस पे लिखा है जय श्री राम। वो ये लोग यहीं के हैं, सूरजपुर। यहाँ पे जो स्टैचू बने हैं बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को रोड का सीन बहुत अच्छा है यहाँ का। और ये उसी के आगे का रोड है, परी चौक के। और कासना के बगल से ही है जो गौतम विश्वविद्यालय, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। ये सूरजपुर की बिल्डिंग है। आप लोगों को बता दूं कि मैं तो ज़्यादा यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर रूम पे रहता हूँ। अभी मेरे पिताजी गाँव गए हैं, इसलिए मैं बड़े भैया के साथ जा रहा हूँ साइड पे आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। ये निकल आए हम परी चौक। परी चौक से होते हुए जा रहे हैं हम लोग। ये कासना के पास में ही पड़ता है। यहाँ का मुझे नाम पता नहीं है, नहीं तो आप लोगों को बताता मैं। और जिसको भी यहाँ का नाम पता हो इस रोड का, ज़रूर बताना। और यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो भी बहुत बेहतरीन है। यहाँ से वो ट्रैक्टर की छतरी इसलिए उतना शूट नहीं हो पा रहा, नहीं तो मैं यहीं से आप लोगों को बिल्डिंग दिखाता। और एक दूसरी बात, कोहरा भी बहुत है। कोहरा है जो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए बड़े भैया कह रहे हैं मेरे से कि गुटखा खाना है, और यहाँ पे आसपास कोई दुकान नहीं है। मैंने कहा गुटखा तो ऐसे मिलेगा नहीं, वो तो हाईवे के पास में ही है एक दुकान, वहीं पे मिलेगा, जो कि एनआरआई के पास में ही है। ये देख सकते हैं इस बिल्डिंग का, जिसको भी नाम पता हो तो ज़रूर कमेंट में बताना। और यहाँ से निकलते ही हम लोग जाएंगे जहाँ उसी रोड पे, जिस पे ये वही रोड है जिस पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रेस लगाते, पर यहाँ से नहीं लगाते, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एनआरआई के गेट के सामने से ही वो लोग ज़्यादातर रेस लगाते हैं। और ये उसी का रोड है। ये गौतम विश्वविद्यालय का तीसरा नंबर का गेट है, 3 नंबर गेट है ये। और इसके पीछे 4 नंबर गेट, वो कासना से अंदर आओ तब दिखता है। ये 3 नंबर गेट, और इसके बाद आता है प्रॉपर जो गौतम विश्वविद्यालय का पहला गेट है वो आता है। उसके बाद आता है 2 नंबर गेट। यहाँ से भी थार निकल के गई है, वो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है, वो आगे खड़ी मिलेगी शायद हम लोगों को। दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ब्लैक कलर की थार है। ये है गौतम विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा का विश्वविद्यालय है। और आप लोगों को बता दूं, वो थार जो मैंने कहा था आप लोगों से, वो जस्ट मेरे सामने ही खड़ी हुई है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखो ये वो थार है जो कि हमारे आगे से निकल के गई है। मैंने आप लोगों के लिए दिखा नहीं पाया, बहुत सन्ना के भगा रहा था ये। वैसे मैं किसी की गाड़ी में फ़ोटो वगैरह नहीं क्लिक करवाता हूँ, मैं खुद की गाड़ी होती तभी फ़ोटो क्लिक करवाता हूँ, वरना किसी की गाड़ी में फ़ोटो नहीं क्लिक करवाता। जो अपने पास है वो ही दिखाना चाहिए इंसान को। या कि किसी की भी गाड़ी खड़ी मिल गई, चाहे वो थार हो चाहे लैम्बोर्गिनी हो। ये है उसका दूसरे नंबर का गेट, और ये निकलते ही उसके पास का ही है। अब हम एनआरआई यहाँ से शुरू हो जाता है, और इसी के बगल से है बड़ा हाईवे, जो कि है, क्या नाम है उसका, यमुना एक्सप्रेस। इसी के बगल से है यमुना एक्सप्रेस। तो और इसके बगल से भी एक वो हाईवे है, वो बिल्कुल खाली डला रहता है, उस पर भी रेस लगाते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़। और भैया ने लिया राजश्री। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। जी आ गए हैं, वेलकम। अब हम लोग आ गए अंदर। आप लोगों को बता दूं, ये एनआरआई का गेट दिखाई नहीं दिखा पाया, मैं अगले ब्लॉग में आप लोगों को एनआरआई का गेट दिखाऊंगा। तो ये हमारा ट्रैक्टर महिंद्रा DI,
और यहाँ का जो बिल्डिंग है वो बहुत टॉप है। अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, मगर 4-5 साल बाद बहुत बेहतरीन लगेगा यहाँ पे। और मेरा मन तो है यहीं पे एक प्लॉट ले लूँ, पर मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो ये हमारा ट्रैक्टर महिंद्रा DI जो कि हमने 2022 में उठाया था न्यू। और अब यहाँ पे जो मशीन है वो पीछे बंधी हुई है, उसे ले जाएंगे हम लोग वापस रखने के लिए, जो किराए से लाए थे हम लोग। कासना में रखेंगे उसे और फिर जाएंगे हम लोग घर पे। और आप लोगों को बता दूँ, कासना में उतना ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा क्योंकि भीड़ बहुत रहता है, तो मोबाइल वोबाइल छीनने का बहुत डर रहता है, इसलिए मैं वहाँ पे ब्लॉग नहीं बना सकता आप लोगों के लिए। तो ये आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे लगाया जाता है सेटरिंग वगैरह। ये सेटरिंग लगाया, ये सेटरिंग हमारा खुद का है और खुद के ही हम ठेकेदार हैं और खुद ही बिल्डर्स हैं। बस मकान दूसरे का है, बनाने का पूरा काम हमारा ही रहा है। तो ये है, देखो चुनाई हो चुका है, बस इसका नीचे का भी लेंटर नया डला था ना, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 10 ही दिन हुए हैं, इसलिए लेंटर का भी सेटिंग का ऊपर काम चल नहीं सकता, इसलिए नीचे का सेटिंग खुल के ही ऊपर आएगा। अब धीरे धीरे खोलते जा रहे हैं, जैसे ही दिन होते जाएंगे खुलते जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे गुजर भाई रहते हैं, वो अपना खेत रखे हैं, पर वो गन लेकर घूमते हैं यहाँ पे पीछे। और आप लोगों को आगे का भी दिखाऊंगा और बड़ा गेट भी दिखाऊंगा कि कहाँ पर है वो। चलिए चलते हैं। ये देखो इसका आगे का सीन, ये पार्क फेस प्लॉट है और वो है बड़ा गेट, कम से कम 40-50 फीट का होगा और इतना बेहतरीन लगता है ना, मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत ही बेहतरीन है। और जबकि यहाँ बन जाएगा ना तो और भी बेहतरीन लगेगा यहाँ पे। इतना मज़ा आता है ना मुझे यहाँ पे। मेरे दोस्त लोग अभी वो लोग गए हैं छुट्टी पे, क्योंकि अब काम आती, इसलिए छुट्टी पे गए हैं वो लोग। और उनके आते ही फिर से मैं यहाँ पे मज़े करने आया करूँगा पापा जी और बड़े भैया के साथ। और यहाँ पे जो प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन है, ज़्यादा बड़ा प्लॉट नहीं है, बस छोटा है मगर मस्त है। और यही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग अब जा रहे हैं वापस घर। भैया के मोबाइल की हो चुकी थी स्क्रीन ख़राब, उन्होंने झूठ बोला मालिक से कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन ख़राब हो चुकी। आई मीन मैं इसलिए बोला उन्होंने झूठ क्योंकि मैं उन्हीं के मोबाइल से ब्लॉग बना रहा था। तो मालिक बोला कि मेरा ही मोबाइल ले जाओ, मेरे मोबाइल की निकाल लो स्क्रीन। तो मैंने भैया से कहा कि उन्हें के मोबाइल में इतना जानकारी नहीं है। और ये है वो गेट जो जिससे हम लोग अंदर आए थे, और वो है, ये वो बिल्डिंग है जो मैंने आप लोगों को दूर से दिखाई थी। देख सकते हैं गेट के अंदर से ही घुसते ही इतना बेहतरीन लगता है, यहाँ का सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस वक्त पूरे NRI में 3 गेट है इतने बड़े बड़े। देख सकते हैं वो बिल्डिंग है और ये मशीन है जो हम लोग जा रहे हैं कासना छोड़ने के लिए। अभी इसका काम इसलिए रुका है क्योंकि जो बिल्डर लिए है इसका काम, उसका पैसा रोक रखे हैं हथौटी, इसलिए बंद है इसका काम, नहीं तो चालू रहता। और यहाँ पे जो होता है कि ये दिखा सकता हूँ, दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा। देख रहे हो कितना बड़ा गेट है NRI, और इसी के सामने है, देख रहे हो, आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो वो सामने दिख रहा है वही है यमुना एक्सप्रेस। और उसके पीछे भी गेट है, वो बिल्कुल वो मतलब रोड है जो बिल्कुल सुनसान ही रहता है, उस पर मतलब इतना गाड़ियाँ नहीं चलता जितना इस वाले रोड पे चलता है, इसलिए इस पे थोड़ा कम लगाते हैं रेस, उस पर ज़्यादा ही रेस लगाते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं कासना मशीन छोड़ने के लिए। ये वाला मशीन है मिक्सचर मशीन, क्योंकि इसका काम हो गया है पूरा और अभी तो उतना ज़रूरत नहीं है, इसलिए काय को किराया बढ़ेगा, इसलिए हम लोग देने जा रहे हैं वापस उनको। और इसके बाद हम लाएंगे मशीन छोटी वाली, ये तो जनरेटर वाली है, हम लाएंगे लाइट वाली जो हमारे काम से आ जाए और ऊपर रख जाए, क्योंकि मालिक बोला है कि ऊपर भी मसाला उसी से बनेगा। और देख सकते हैं गौतम विश्वविद्यालय से होते हुए जाएंगे हम लोग कासना। और कासना से निकलते ही हम लोग फिर से ब्लॉग बनाने लगे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास की बिल्डिंग है, ज़्यादा दूर की नहीं है। और इसके बाद पहुंचने वाले हम लोग घर पे अब, तो हम लोग गिर के आ रहे हैं ना, एस्टल स्कूल है ना, एस्टल स्कूल के पास से ही घूमते हुए आ रहे हैं। और आप लोगों को बता दूं मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाते हुए। और मैं आप लोगों को बताऊँ बहुत ही मज़ेदार है। हम लोग आ गए हैं घर पे और इसे रखते ही पहले तो मैं खाऊंगा खाना, मुझे लगा बहुत जोर का भूख।